आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आज इलेक्शन कमीशन ने किन किन जगहों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के सभी 288 सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। वहीं झारखंड में 2 चरण में 13 और 20 नवंबर को मतदान होंगे। दोनों राज्यों का परिणाम एक साथ 23 नवंबर को जारी होगा। आइए जानते हैं कि चुनाव आयोग की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की आज प्रेस वार्ता में 13 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 13 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर एक साथ 13 नवंबर को मतदान होंगे। इसके साथ ही 2 लोकसभा सीटों का उपचुनाव 20 नवंबर को होगा। इन 2 लोकसभा सीटों में केरल की वायनाड और महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर उपचुनाव होगा। बता दें कि 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को पूरा हो रहा है। वहीं 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा होगा। पिछले दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में आयोग की टीम ने झारखंड का दौरा किया था। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं। दोनों चुनावों में जो जज्बा देखा गया है वो लंबे समय तक याद किया जाएगा। चुनाव घोषणा के समय ही हम अपने इरादे जाहिर करते हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के समय ही हमने अपनी बात साफ तौर पर रखी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 10 करोड़ है, जिनमें से लगभग 5 करोड़ पुरुष और लगभग 4.5 करोड़ महिलाएं मतदाता है। पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या लगभग 21 लाख है। महाराष्ट्र में 1,186 मतदान केंद्र है। इस बार भी हम पीडब्ल्यूडी और महिलाओं के द्वारा संचालित बूथ बनाएंगे। राजीव कुमार ने बताया कि झारखंड में 24 जिले और 81 विधानसभा सीटें हैं। 5 जनवरी 2025 को टर्म पूरा हो रहा है। लगभग 3 करोड़ वोटर्स हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स 11 लाख है। पोलिंग स्टेशन 1,186 है। इस बार भी हम पीडब्ल्यूडी और वुमेन्स मेजेंट बूथ बनाएंगे। 1.14 लाख वोटर्स 85 प्लस एज के हैं। वोटिंग स्टेशन 29,562 है। वहीं दोनों राज्यों के चुनाव के साथ ही 2 लोकसभा और 13 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो सकते हैं। केरल की वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे, महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट अभी खाली है। इसके अलावा 13 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10, राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, पंजाब की 4, कर्नाटक की 3, केरल की 3, मध्य प्रदेश की 2, सिक्किम की 2, गुजरात की 1, उत्तराखंड की 1 और छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा सीटें शामिल है। आपको यह बता दें कि महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर ही चुनाव 13 नवंबर को होंगे। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। इस गठबंधन का मुकाबला महाविकास अघाड़ी से होगा, जिनमें कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना शामिल है। आपको बता दें कि झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है। इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। एनडीए में भाजपा के अलावा ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और जनता दल शामिल है। अब चुनाव आयोग के इस प्रेस वार्ता के बाद सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। अब देखना होगा कि यह चुनाव के परिणाम हमारे राजनीति को कहां तक लेकर जाते हैं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।